हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का पार्ट 4। तो आपको पता है हमारे चैनल पे हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स चल रहा है। तो पूरा क्रैश कोर्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इसमें हम आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें ही बताते हैं जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उसमें पूछ ली जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका वीडियो, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसके बाद का जो पार्ट है, पार्ट 4 वैदिक सभ्यता, वो लेके आए हैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं बिना देर कर किए। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है वैदिक काल दो भागों में विभाजित था। तो वैदिक काल दो भागों में विभाजित था। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है भाई, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, लिखते जाइए। बहुत ही जितना आप लिखेंगे, कहीं भी रफ करेंगे, कहीं भी फेयर करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा जल्दी याद होगा। केवल लिखते रहिए, याद हो ही जाएगा अपने आप। तो देख लिया अपना पहला पॉइंट। और अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना है। तो जो मैक्स मूलर थे हमारे, उन्होंने आर्यों को, जो अपना भारत है ना, उसका पार्ट नहीं माना। उन्होंने कहा जो मध्य एशिया माइनर का क्षेत्र था वहाँ से आके बसे हैं आर्य लोग। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है वैदिक सभ्यता की भाषा के बारे में। तो वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वैदिक भाषा जो थी उस समय की, वो संस्कृत थी। और ये बिल्कुल बहुत से पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से अपोजिट होंगे। जैसे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आपने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ उल्टा ही होगा। ठीक है। बहुत से पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही उल्टे होंगे। जैसे कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा था वो नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि, और देखेंगे आगे अगला पॉइंट, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ये 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। ये उस समय परसुरली नदी पे, उस समय रावी नदी का नाम परसुरली नदी था, तो उस नदी के किनारे लड़ा गया था। और यह पितृ समाज, जो पितृ प्रधान समाज की सभ्यता थी। आपने पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, जबकि यह पितृ सत्तात्मक सभ्यता है एक। तो बिल्कुल ही उल्टा है। और स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, मतलब वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पितृ प्रधान समाज था लेकिन तो स्त्रियों की स्थिति खराब होगी। उस समय भी स्त्रियों की स्थिति आज के मुकाबले बेहतर थी। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ गया है, महर्षि कणाद। जो आपके महर्षि कणाद थे ना, महर्षि कणाद, इनको परमाणुवाद के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि हुआ करता था। ठीक है। आप पेन लेके लिखते जाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है हमारे वीडियो से रिलेटेड, हमारे कंटेंट के रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमको सुझाव ज़रूर दें यार, क्योंकि अभी भी स्टार्टिंग हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उतना तो आपके आप प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। तो आप जो भी कमी हो आप बताइएगा ज़रूर। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता है कि कांस्य युगीन एवं तांबा युगीन सभ्यता थी वो, उसमें तांबे का यूज होता था। जबकि आर्य लोगों ने जो नई धातु खोजी लोहा, तो जिस कारण से लोहा का यूज बढ़ गया था इस समय। ठीक है। अब देखते हैं उस समय के द्वारा ये आप पॉइंट आप लिख लीजिएगा, धीरे धीरे मैं आप करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो अब देखते हैं उस समय की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था, जो अब विलुप्त जरूर हो चुकी है, लेकिन उस समय जो सबसे पवित्र नदी थी ना उसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। अब हल रेखा, हल को सिरा कहा जाता था। जो आज के ज़माने में हल है ना, उस समय उसको सिरा कहा जाता था, जबकि हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा मतलब जो हल चलने के बाद जो लाइनिंग होती है ना, नाली टाइप की बन जाती है, उसको सीता कहा जाता था। अब आप पढ़ते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। उस समय का जो एक ग्रंथ था मुंडोक उपनिषद, उससे लिया गया है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। तो महाभारत तो आपने देखी होगी, उसका जो पुराना नाम है उसका जय संहिता था। और अगला पॉइंट है आपका, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ देता है ये अमाजू। इसको
इसको याद कर लीजिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था ये था आपका सोमरस। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये पूछ दिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको केवल वही पॉइंट बताऊंगा जो कम समय में, आपके पास टाइम कम बचा है, आप एक बार में 2 बार में याद करके जाएं एग्जाम में। क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो अब अगला पॉइंट आप देखते हैं, नदियों के कुछ प्राचीन नाम एवं नवीन नाम इसी से रिलेटेड है, वैदिक सभ्यता से इसमें पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूछते हैं, इस हालांकि उतना नहीं इस पर पूछते। तो उस समय जो बितस्ता, अब वर्तमान में जो झेलम नदी है ना, उसका प्राचीन नाम आपको इसमें लिखा है बितस्ता था। जो आपकी चिनाव नदी है ना, उसका नवीन नाम, जो पुराना नाम था वो अस्किनी था। और जो आपकी रावी नदी है ना, रावी नदी का प्राचीनतम नाम परुसड़ी नदी था। और जो सतलज नदी है ना, इसका जो पुराना नाम वो सतुर्दरी नदी था। और जो आपकी बिपाशा है, जो पुराना नाम था उसका नवीनतम नाम ब्यास है। और जो आपकी पुराना नाम सदानीरा था, उसका नाम गंडक है। तो अब इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से वीडियो पॉज करके देख लेना दोबारा से, जिससे कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाली हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और बस वैदिक सभ्यता यहीं पे फिनिश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा केवल, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर जो आपका 5 आएगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब जो प्राचीन इतिहास था अपना, वहाँ से थोड़ा हट के थोड़ा नया इतिहास जो आएगा उससे, अभी भी चल प्राचीन इतिहास ही रहा है भारत का, लेकिन जो नया आएगा इतिहास वो शुरू होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।